हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अवर एनवायरनमेंट चैप्टर के साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कहा गया है इनमें से कौन सा इकोसिस्टम मैन मेड है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो पॉन्ड ये नेचुरल रहता है, क्रॉप फील्ड फसल ये मनुष्य उगाता है, अपनी चॉइस के हिसाब से फसल उगाता है। लेक ये सेल्फ सस्टेनिंग है, नेचुरल है, और फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है। तो आर्टिफिशियल कौन सा होगा? क्रॉप फील्ड। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया बी। ओके, नेक्स्ट कहा गया इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई। देखिए सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, उसके ऊपर होता है कौन? हर्बीवोर, और उसके ऊपर होता है कौन? कार्निवोर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब कहा गया है एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक इकोसिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर कहा गया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। और सी कहा गया है बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के होते हैं। और डी कहा गया समटाइम्स लिविंग एंड समटाइम नॉन लिविंग। देखिए इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और दोनों कंपोज टुगेदर देन फॉर्म्स इकोसिस्टम। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट कहा गया है इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी 5 किलो जूल है, तो व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी? तो देखिए ध्यान से सब लोग, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये देखिए यहाँ पर ग्रास वाला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ग्रास ऊपर सेकंड हो गया, फ्रॉग थर्ड हो गया, स्नैक फोर्थ हो गया, हॉक फिफ्थ हो गया। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर 5 किलो जूल है, ठीक है। और 10% लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉग पर कितनी हो जाएगी? 50 होगी, तो उसी का ही 10% 5 जो है वो स्नैक पर गया होगा, ठीक है। फिर ग्रास ऊपर पर कितनी होगी? 500 रही होगी, ठीक है। और ग्रास पर कितनी होगी? 5000 रही होगी, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 5000 किलो जूल। ओके, ये मैं हटा देता हूँ, रबड़ किधर है? ओके, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, सी नहीं डी वाला, सॉरी एक सेकेंड, डी वाला। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है एकोमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट द ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज। हम जानते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन। फूड चेन में ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स में धीरे धीरे हार्मफुल केमिकल्स का एकोमुलेट होते जाना, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। तो ओजोन का डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? सभी लोग जानते हैं ओजोन का डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर एक उदाहरण देखें तो CF2Cl2, जिसको कि फ्रियोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा गया है ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। रेडिएंट एनर्जी मतलब सोलर रेडिएशंस की एनर्जी यूज करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा हुआ है CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है इसी के बारे में कहा गया है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से सनलाइट की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स का बनाना ये कौन कर पाता है? ये केवल प्रोड्यूसर्स कर पाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स कर पाते हैं। तो चलिए सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। क्यों? देखिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे सब्सटेंस को जब खाता है तो उसको केमिकल फॉर्म में एनर्जी मिला करती है। जैसे कि आप भोजन के पदार्थ खाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है, या अगर आप फ्लैश खाते हैं तो भी आपको वो केमिकल सब्सटेंस के रूप में वो एनर्जी आपको मिलेगी, केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे आप सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा गया है ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल which feed on several type of organisms belonging to lower tropic level constitutes the
फूड वेब। देखिए जब एक ट्रॉपिक लेवल के कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बहुत विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल्स पर, तो ये क्या होता है, पूरा जाल बन जाता है, विभिन्न फूड चेन्स फिर आपस में लिंक हो जाती हैं आपस में, और क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। ठीक है, फूड वेब। ओके, तो 9th का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल में अगर हम देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ, फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, ठीक है, और ऐसे टॉप कार्निवोर में पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ही डायरेक्शन में हुआ करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो कंटेंट जब आपने चैप्टर का पढ़ा होगा तो आपको ये बात बताई गई होगी निश्चित तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट इन, यूवी रेज अगर बहुत ज़्यादा आएंगी तो क्या होगा, डैमेज टू इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट डैमेज टू लंग्स, नेक्स्ट स्किन कैंसर, नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर्स। देखिए स्किन कैंसर होगा और इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होगा। लंग्स जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो एयर की वजह से होती हैं, यूवी रेज के इफेक्ट से स्किन कैंसर रहता है, और डैमेज टू इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर होगा सी, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वुड, पेपर, लेदर। तो लेदर, वुड ये तो बायोडिग्रेडेबल हो गया। ठीक है, पेपर भी काफ़ी हद तक बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी। पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, सेकेंड वाला। ठीक है, फिर प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास। इसमें प्लास्टिक और डिटर्जेंट तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पर ग्रास बायोडिग्रेडेबल है। फिर कहा गया प्लास्टिक, बेकलाइट, डीडीटी, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कौन कौन सा, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सही चॉइस कौन सी हो जाएगी, डी वाली, जिसमें सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले प्रेजेंट है, वो चॉइस चुननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। जब आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी का फ्लो 10% ही होता है। अब जब 3-4 ट्रॉपिक लेवल हो चुके होंगे तो एनर्जी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जैसे किसी फूड चेन में 10 ट्रॉपिक लेवल हुए, तो 10वें ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी तो नेग्लिजिबल पहुँचेगी। कोई भोजन खाएगा भी वो ऑर्गेनिज्म तो उसको एनर्जी ना के बराबर मिलेगी, तो फिर क्या फ़ायदा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन किस चीज़ से डिसाइड होते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर एनर्जी है। कहा गया डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल ऊपर जाने पर एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि कितने ट्रॉपिक लेवल्स होंगे। फिर लिखा है डेफिशिएंट फूड सप्लाई। फूड सप्लाई नहीं, देखिए फूड तो मिलता है बट एनर्जी कम मिलती है उससे। पॉल्यूटेड एयर, वाटर, ये सब नहीं, सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट कहा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ऑल द ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, ये ठीक बात है। फिर कहा गया है ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्रीन प्लांट तो अपना फूड खुद बनाते हैं, कहीं और से थोड़ी पाते हैं, तो बी गलत हो गया। फिर कहा गया प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल ठीक बात है, प्रोड्यूसर्स अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये सही है। चौथा कहा गया प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी ठीक बात है। तो गलत कौन सा हो गया, बी गलत हो गया, तो टिक कर देंगे बी को, इनकरेक्ट वाला। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन, चलिए पढ़ते हैं। ग्रास, लायन, रैबिट, वॉल्फ। ओके, तो ये तो फूड चेन बनेगी, सबसे पहले ग्रास आएगी, इसके ऊपर रैबिट, उसके ऊपर वॉल्फ और उसके ऊपर लॉयन। ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर कहा गया प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर। तो प्लैंकटन्स और उसके ऊपर ग्रास हॉपर आएगा, उसके ऊपर फिश कैसे उसको खाएगी, ये चॉइस सही नहीं लग रही, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास हॉपर आएगा और फिश एक्वेटिक में होएगी, तो ग्रास हॉपर जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन को गड़बड़ा रहा है। नेक्स्ट आ गया वॉल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। वॉल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, तो ग्रास को कौन खाएगा यहाँ पर, कोई नहीं खाएगा, ये तो सारे तो फ्लैश खाने वाले हैं, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तीसरा भी गड़बड़ है, फूड चेन नहीं बना रहा है। नेक्स्ट आ गया फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास हॉपर। यहाँ पर ग्रास को ग्रास हॉपर खा लेगा, ग्रास हॉपर को
फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, स्नेक को ईगल खा लेगी, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है ये प्रॉपर फूड चेन नहीं बन रही है, तो यहाँ पर सी वाला जो चॉइस है वो जो है फूड चेन सही से नहीं बन रही है। नेक्स्ट आ गया, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। देखो पौधे पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है खाली उसका 1% ही एब्जॉर्ब कर पाता है और फिर फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन बनता है वो फिर फर्दर ट्रॉपिक लेवल्स को 10% एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, पर जो सूरज की एनर्जी पौधों पर पड़ती है पौधे उसका खाली 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ गया, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगी, सबसे नीचे होगी, सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पर। सबसे लोअर कौन सा वाला है, तो अगर आप देखें तो T1 सबसे नीचे है, फिर T2 ऊपर है, फिर T3 और ऊपर, T4 सबसे ऊपर है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन है, T1 है, तो सी ऑप्शन जो है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पर। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आ गया है, व्हाट हैपन इफ़ डियर इज़ मिसिंग इन अ फूड चेन गिवन बिलो। देखिए किसी भी फूड चेन में से अगर एक ट्रॉपिक लेवल मिस हो जाए तो वो एनर्जी के फ्लो को प्रभावित करता है। इसके अलावा अपने ऊपर और अपने नीचे सभी ट्रॉपिक लेवल को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले इफेक्ट होंगे, नीचे वाले भी इफेक्ट होंगे। नीचे वाले जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा, और ऊपर के ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया कि डियर अगर नहीं हो तो क्या होगा, तो द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस। नहीं, डियर अगर नहीं होगा तो टाइगर के खाने के लिए कुछ होएगा नहीं, टाइगर खुद ही मर जाएंगे। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज ये गलत है। फिर पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, ये भी गलत है। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, तो टाइगर ग्रास खाने लगेगा, ये भी गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस, ये सही है। ग्रास बढ़ेगी और टाइगर कम होंगे, तो सही जवाब 18 का हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। ये गलत है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं या ऑर्गेनिक चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, ठीक है। तो कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो गया बी वाला, इसको आप ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, इफ़ ए ग्रास ऑपर इज ईटन बाई ए फ्रॉग, अगर एक ग्रास ऑपर को फ्रॉग खा लेता है, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, एनर्जी किधर से किधर जाएगी, तो सीधी सी बात है, ग्रास ऑपर को अगर फ्रॉग खा रहा है तो एनर्जी नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो एनर्जी ग्रास ऑपर से फ्रॉग की तरफ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ ऑप्शन पढ़िए, प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, तो यहाँ प्रोड्यूसर तो है नहीं ना, ग्रास ऑपर प्रोड्यूसर है ना, फ्रॉग है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आ गया है प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, ये भी ठीक नहीं है। फिर लिखा प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, ये ठीक है। क्यों, देखो ग्रास अगर होती तो वो होता प्रोड्यूसर, पर उसको तो ग्रास हॉपर ने खाया और फिर उसको फ्रॉग ने खाया, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ एनर्जी यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आप चुन लेंगे, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, देखिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स को अगर आप यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल मतलब इसको यूज़ करके फेंका जा सके, और प्लास्टिक की प्लेट्स है तो ये कैसी होंगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगी, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगी तो फिर वो पॉल्यूट करेंगी सॉइल को, वो सब प्रॉब्लम होंगी। तो इसमें सही जो हो जाएगा क्या, कि दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर सकते थे क्योंकि सिंपल थ्योरी थी। तो चलिए इसी प्रकार बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो हैं आप ध्यान से समझिए, और फिर हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ भी आप आगे देखेंगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।